सजनों बड़ी खुशी की बात है, बाबा जी महाराज का कृपा आशीर्वाद हम आप लोगों को प्राप्त हुआ और गौ माँ की अपरंपार कृपा रही। इस कृष्ण जन्माष्टमी के महान पर्व के ऊपर हम आप लोगों को इस सिद्ध बाबा बालकनाथ बनाड़ी में लगातार 7 दिनों से दिव्य गौ कथा अमृत ज्ञान यज्ञ के बीच में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौ माँ की इस पवित्र वाली कथा को हम आप सभी लोगों ने श्रवण किया। जितना जिसके भाग्य में थी उतना सबने श्रवण किया। मैं तो गौ माँ से प्रार्थना करूंगा कि हे गौ माता, समस्त भक्तों की हर कामना को पूर्ण करना और सभी हम आप सभी भक्त जन भी गौ माँ की सेवा में अवश्य में आगे आए। आप लोग जानते हैं मेरे भाई बहन, यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है। देखिए बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज आज कथा खत्म हो गई। कथा खत्म नहीं होती, पूर्णाहुति यज्ञ की होती है और कथा तो निरंतर बहने वाली अविरल धारा है। मेरी गौ माँ की कथा ये तो कभी पूर्ण होने वाली है ही नहीं है महाराज। तो आज जितना भी हम आप लोगों के पास समय है कथा की, महाराज जितना भी समय के अनुसार हम आप लोग सारात्मक आज गौ माँ की कथा का दर्शन करेंगे और सबने बड़े भाव और श्रद्धा से शांति बना करके मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि हम आप सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक से जो भी आज समय गौ माँ की कृपा से जितना भी बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से समय मिला है उसका सदुपयोग करें और सभी प्रेम पूर्वक गौ माँ की कथा को श्रवण करें। बोलो गौ माता की। आप लोग जानते हैं देवादिदेव महादेव भोले बाबा स्वयं इस गौ कथा को लेकर के महाराज जन जन में प्रचार कर रहे। नाना रूपों को मेरे महादेव ने धारण किया। मेरे भाई बहन कल हम आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा गुरु गोरखनाथ का रूप लेकर के आए और बाबा बालकनाथ के रूप में भी शंकर भगवान आकर के इस कली काल में साक्षात महादेव ने भी गायों की सेवा को किया। तो हम आप लोगों को भी गाय की सेवा को बोलो करना चाहिए कि नहीं। जन्माष्टमी सब ने रात को मनाई। मेरे भगवान बांके बिहारी गोलोक धाम से आए। कल आपने भगवान का दर्शन किया और आके लाला ने मेरे भगवान ने गौओं को चराया, गौ माता की सेवा की और भगवान का नाम पड़ा गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की। तो महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं ऋषियों गौ माँ की कथा को श्रवण करने का कितना पुण्य है मालूम। 100 गुणा पुण्य घर में होवे, 1000 गुणा देवालय में, 1,00,000 गुणा तीर्थ में होवे, करोड़ गुणा गौशाला में। बोलो गौ माता की। गौ माँ की महिमा, गौ माँ की कथा, और मैं तो कहूँगा कथा नहीं ये तो गौ माँ की व्यथा हम आप लोगों ने सुनी। कितनी दुखी आज गौ मैया है, दुखड़ा रो रही है, हम आप लोगों को अपनी व्यथा सुना रही है। और महाराज जो गौ मैया की व्यथा को सुन करके गौ माँ के प्रति प्रेम करता है मेरे भाई बहन अवश्य हमें लिखा है। बोले जो गौ माँ की कथा को घर में श्रवण करता है उसको 100 गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो गौ माता की। 100 गुणा पुण्य है घर में कथा सुनने का। और देवालय में सिद्ध बाबा बालकनाथ के दिव्य स्थान में हम आप लोगों ने जो कथा श्रवण करी है इसका 1000 गुणा पुण्य बताया गया है महाराज। अर्थात कहने का भाव क्या, 1 रुपए का दान हम आप लोग गौ माँ की कथा में गौ माँ की सेवा में यदि करते हैं तो 1000 गुणा उसका पुण्य मिलने वाला। मतलब 1000 रुपए का दान कर दिया। 1,00,000 गुणा तीर्थ में गौ माँ की महिमा को यदि तीर्थों पे सुनते हैं तो 1,00,000 गुणा पुण्य है। और यही गौ माँ की कथा गौशाला में करोड़ों गुणा पुण्य को देने वाली है। बोले क्यों महाराज, क्योंकि गायें जब अपनी कथा को सुनती है तो गौ माता प्रसन्न होती है। अरे मेरा भी कोई दुखड़ा सुनाने वाला है। और लोग जो जो भगत गौ कथा में आते हैं गौ माताएं मेरे भाई बहन उनके ऊपर निगाह रखती है और क्यों उनको आशीर्वाद देती है। अरे मेरा भी कोई दुख सुनने वाला इस धरती पर है। आप लोग यूं ही विचार कर लो, आप लोग दुखी होते हैं, आप अपना दुखड़ा किसी साधारण व्यक्ति को सुनाते हो
और जब वो भाव से ध्यान से हम आप लोगों की बात सुनता है तो आप लोगों ने देखा ही है, हम आप लोगों का स्नेह उससे हो जाता है। अरे कम से कम इसने मेरी बात तो सुनी। यही बात है गौ माता के, गौ मैया भी प्रसन्न होती है। बोले मेरी कथा भी सुनने वाले कोई है तो मैं आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि महाराज चाहे आपने 7 दिन कथा सुनी, चाहे आप लोगों ने 1 दिन कथा सुनी, चाहे मैं कहता हूँ 7 ही मिनट कथा सुनी, गौ मैया आप लोगों को करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करे और सबके घर में अन्न धन सुख समृद्धि हो। बोलो गौ माता की, गौ माता की। विस्तार से हमने कथाओं की चर्चा की है और मैंने पहले भी निवेदन किया, गौ माँ की महिमा तो महीना भर भी लगे रहेंगे तो भी पूर्ण होने वाली नहीं, 7 दिनों में तो कहाँ होने वाली। इसलिए एकमात्र गौ कथा का बड़े सारे लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं, बोले हमारा कथा कराने से क्या होगा है। जो कई लोगों को दर्द होता है, बोले गौ सेवा करनी चाहिए। अरे भैया यही तो कथा में बताया जा रहा है। और एक बात और बताऊं माता बहनों, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी कथा हम आप लोगों ने सुनी, जो ज्ञान यहाँ पर थोड़ा बहुत गुरु कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से आप लोगों ने श्रवण किया, उसको अपने जीवन में उतारना और वो प्रचार उस गौ कथा का, गौ का ज्ञान औरों को भी ज्यादा से ज्यादा देना, ताकि हम भी गौ की सेवा करें और सब आगे से आगे गौ माता की सेवा को करें। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये धरती मैया यदि टिकी है तो ये काहे पर टिकी है। आज आपने देखा कितनी बड़ी आपदा आ रही है। मुझे तो लगता है मेरे भाई बहन, कहीं ना कहीं हम आप लोगों की ही कर्मों का फल है ये। पाप धरती पर ज्यादा बढ़ जाता है तो थर थर कांपती है गौ मैया महाराज। और आज गौओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। स्कंद पुराण में लिखा है ये धरती टिकी है काहे पर? ये 7 चीजों पर टिकी है। बोले महाराज, गोभी पिप्रई शैवा सतीवे सत्यवादिवे अलुप धैर्य दान शीलश्च शपथवीर धारयते मयि। धरती टिकी है तो 7 चीजों के ऊपर कौन सा? सबसे पहला नाम है गौ माता का। बोलो गौ मैया की। गौ मैया के सत्य के बल के ऊपर टिकी है। गौ माँ के सींगों पर ये धरती टिकी हुई है। भूकंप आता है, देखो विज्ञान ने बड़ी बड़ी खोज कर ली, बारिश कब होगी ये भी पता लग जाता है, आंधी तूफान आएगा ये भी पता लगा लेते हैं। पर ईमानदारी से बताओ, आज तक मैंने नहीं सुना कि कहीं भूकंप आए और उसका पता वैज्ञानिकों को लग जाए। खोज अभी हो रही है। और ध्यान रखना, हमारी गौ कथा कहती है, बोले महाराज गौ माँ ने सींगों के ऊपर धरती को उठाया हुआ है और जब पाप बढ़ जाता है तो गौ माता थोड़ा सा हिलाती है, बस ज्यादा नहीं हिलाती, जितना थोड़ा सा सींग हिला और धरती थर थर कांपती है। और आपने देखा ही महाराज अभी क्या हाल हिमाचल में हुआ। मैं तो गौ माँ से प्रार्थना करता हूँ, हे गौ मैया, ऐसा जघन्य अपराध हमने किया, शायद उसकी सजा, बहुत बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो बुरा भी नहीं किया। और आपको पता है मेरे भाई बहन, फिर अच्छों बुरों के साथ कई अच्छों का भी सफाया हो जाता है। इसलिए कहने का भाव क्या है, गौ माता टिकी है तो गौ भक्तों के तप के ऊपर टिकी है। बोलो गौ माता की। कहाँ टिकी है? गौ माता की। ये जो भक्त हैं, गौ माता अपने भक्तों की सेवा को देखती है तो गौ मैया को थोड़ा सा महाराज प्रसन्नता हो जाती है। तो मैंने आपको कल कहा था कि गो भगत तो बड़े बड़े हुए, लेकिन सतयुग द्वापर और त्रेता की कथा नहीं सुनाऊंगा। ध्यान देना, इसी पुराण की कथा मैं आपको नहीं सुनाने वाला। आज कथा सुना रहे हैं ऐसे गो भगत की जो इस घोर कलयुग में हुआ। इसमें इसी कलयुग का भक्त है जिसने गौ माता की सेवा का चमत्कार देखा। बोलो गौ माता की। लोग कहते भगवान आते नहीं, अरे आज भी भगवान आते हैं। बुलाने वाला तो चाहिए। जिस तरह से भगवान आते हैं वो कार्य हम आप लोग करते नहीं तो भगवान कहाँ से आएंगे? बोलो गौ माता की। तो महाराज
आपने नाम सुना होगा, एक धन्ना नाम का जट था, जाति से कौन था, सुना है ना, सब ने बोलते धन्ना जाट। महाराज करता क्या था, बड़ा भोला भाला है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर, इस भलेके में मत रहना। बड़े सारे लोग सोचते हैं अरे हम पढ़ लिख जाते तो भगवान को पा जाते, अरे भगवान को पाना है तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं महाराज, पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे अंगूठा टेक हो, क्या हो, अंगूठा ही लगाते। और मैं तो कहता हूँ महाराज, आपने देखा भी होगा, पहले पढ़ते किस लिए थे, बोले कहीं नौकरी करनी हो या कुछ करे तो साइन करने पड़ेंगे 10 तक, नहीं तो अंगूठा लगाते थे। पहले अनपढ़ अंगूठा लगाते थे, आजकल चाहे पीएचडी कोई कर ले, नौकरी पे जब जाता है तो भाई अंगूठे के बिना हाजिरी नहीं लगती, अंत में लगना अंगूठा ही है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, समझ गए ना बात। तो कहने का भाव क्या है, असल में विद्या का गुण हमारे तुम्हारे भीतर आ जाए। विद्यावान का मतलब क्या है, देखिए, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमापनोति, धना धर्मं तत् सुखा। विद्वान होने का मतलब, पढ़े लिखे होने का मतलब है कि हम विनम्र हो जाएं, क्या हो जाएं, झुकना आ जाए। और एक बात बता दूं, पंजाबी में कहते भी हैं कि नीवा होके रह बंदिया, नीविया नो रब मिलदा। पर हमारे वर्ग थोड़ा बहुत 5-10 पड़ जाए ना तो गर्दनियों आकड़ती है, माड़ी मोटी मिल गई नौकरी फिर तो महाराज झुकेगी नहीं। हाँ तो बहुत बड़े पर ध्यान देना मेरे भाई बहन, जो जितना पढ़ा लिखा होगा हमारा, जो झुकना विद्या की पहचान, जो झुक करके रहता है, समझ लेना इसके भीतर कुछ है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। हमें अकड़ना नहीं है। कोई बेचारा सीधा साधा आदमी होना तो उसको कहते गाय ये बेचारा है, क्या बोलते नहीं सब, है ना। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा ले लो हमारी गौ माता से, ओ बड़ी भोली है, वो चालाक नहीं है भैंस की तरह, भैंस बड़ी चालाक होती है महाराज, है कि नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, विद्या का गुण, विनम्रता हम आप लोगों में आ जाए, झुकना आ जाए। और झुकना आ गया तो समझ लो, जिसको अपने आप झुकना आ गया वो सारी दुनिया को भी झुका सकता है। विद्या का गुण ही झुकना है। बोलो गोविंद भगवान की। तो बेचारा हम आप लोग पढ़े चाहे ना पढ़े हैं, लेकिन हमें संत महात्मा गुरुजनों के पास प्रणाम करना आ जाए, बस यही विद्वान का गुण है। अब बेचारा धन्ना था, अनपढ़ था, अपना जिम्मेदारी का काम करना, और क्या करता था, अब जिम्मेदारों के पास गाय होती थी। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, कोई भी हो अपनी बेटी का भी रिश्ता करते थे तो क्या देखते थे, बोला बोलो है जी, बाप क्या दिखता था, अरे जहाँ हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है उनके पास जमीन है, बोले हाँ जमीन है, बोले गाय वगैरह रखी है कि नहीं रखी है, क्योंकि पिता को पता होता था यदि इनके घर में गाय होगी, थोड़ी बहुत जमीन होगी तो आंखें मीच के कर देते थे बेटी का रिश्ता। क्यों? क्योंकि बेटी भूखी मरने वाली नहीं है, जमीन कमाएगी, गौ मैया की सेवा करेगी और दूध घी दही खा के जीवन उसका धन्य हो जाएगा। बोलो होता था ऐसा कि नहीं। और आजकल सबसे पहले यही पूछना कि कोई डंगर तो नहीं रखा हुआ, कोई पशु तो नहीं रखा हुआ। आज माता बुरा नहीं मानना, हम चाहते ये हैं, माता में बीमारी होती है, हमारी बहू तो करे गाय की सेवा, हमारी बहू क्या करे, गाय की सेवा। और अपनी बेटी, बहू उठ जाए 4 बजे और बेटी उठनी 10 बजे। बोलो गौ माता की। जो आकांक्षाएं हम आप लोग अपनी बहू से रखते हैं वही गुण हमारी बेटी में होने चाहिए। यदि हम अपनी बेटी को, मेरी माताओं बहनों, गाय सेवा सिखाएंगे तो वो जरूर करेगी बड़ी होके, नहीं तो भाई मुझे भी एक कमाई मिली। बोले गुरुजी मेरे बहू आई, मैंने कहा क्या हुआ, बोले मैंने बहू को कहा, बोले बहू गाय की सेवा करती, बोले हाँ मम्मी करते हो। तो मैंने भी कह दिया, जा बच्चा बहू गाय को पानी दिखा के आ जा। क्या करके आ जा? गाय को पानी दिखाया। नहीं तो आई थी, बहू ने ना नहीं की, चले गई और जाके 10 मिनट बाद आई। मैंने कहा बच्चा दिखा दिया? हाँ मम्मी दिखा दिया मैंने। बोले फिर कितना पानी पिया? बोले पीना स्वा था। बोले पिया नहीं पानी? बोले ना मम्मी मैंने तो दूर से दिखाया।
दिखाने को बोला था ना कि गाय को दिखाना, जैसे शीशा दिखाते वैसे दिखा दिया। ये कैसे हुआ? ये मामला गड़बड़ हम आप लोगों की अज्ञानता के बस हो। इसलिए मेरे भाई बहन, जिसके घर में गाय होगी और जो गाय का दूध पिएगा वो बुद्धिमान होगा। अब महाराज वो क्या करता है? और कुछ नहीं, धन्ना बेचारा गाय सेवा करनी, बैल सेवा करनी, हल चलाना और अपने जिम्मेदार का काम करना। एक दिन की बात, बेचारा चले गया पंडित जी के यहाँ, बोले सत्यनारायण की कथा करानी तो मुहूर्त ले लो। जैसे पंडित जी के घर में गया तो आगे पंडित जी त्रिलोचन नाम था बेचारे पंडित जी का। अब त्रिलोचन जी महाराज बैठे हुए पूजा में, काहे में बुरा नहीं मानना। देखो मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लगती है पर मैं सच बोल देता हूँ। हम आप लोग जप तप पूजा माला भी जपते हैं ना, तो हम भगवान की नहीं जपते, हम तो लोगों को दिखाने के लिए जपते हैं। पंडित जी संध्या वंदन भी करेंगे ना तो एक हाथ में माला और दूसरे में, इसने बेड़ा कर दिया मोबाइल ने, इसका सदुपयोग भी है पर वो नहीं करना। कई घर बैठे पंडित जी माला लेके और उधर से यजमान जी आ जाए तो घर वाले को कहना कौन आया है? बोले जी जमान आया। अरे ऐसे बैठेगा बड़ा कितना भारी पंडित जी, मारा बड़े भारी है। हम दुनिया वालों को दिखाते हैं, देखने वाला तो मेरे भाई बहन वो तो सामने देख रहा है, किससे छुप करके पर्दा करोगे? मैं तो हर जगह कहता हूँ सावधान हो जाओ मेरे भाई बहन, हम भगवान से कभी पर्दा नहीं कर सकते साहब। जैसे बाहर से बनने की कोशिश करते हैं वैसे अंदर से भी साफ हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। त्रिलोचन पंडित जी पूजा करने लगे। धन्य ने कहा, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, कुल पुरोहित नहीं थी। बोले पंडित जी, बोले पूजा कर रहे, बोले कोई बात नहीं। और धन्ना जाके बेचारा दरवाजे पे खड़ा हुआ, अंदर देखी ठाकुर पूजा होती और ठाकुरों को तिलक लगाया, चंद्र की खुशबू बाहर को आई। और मुझे तो लगता है कि धन्य का प्रारब्ध पूर्व जन्म का पुण्य भी जागृत हुआ। धन्य के मन में आया, अरे आज तक तो हमने खेती बाड़ी की, कोई पूजा नहीं करी, कोई पाठ नहीं किया, लेकिन धन्य है हमारे कुल पुरोहित जी जो भगवान की पूजा करते हैं और मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। क्या करें? आज मन में भाव जागा, अरे मैं भी ठाकुर पूजा किया करूंगा, मैं भी भगवान की पूजा करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। और मैंने आपको बताया है मेरे भाई बहन, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता है, पता ना होने के बावजूद भी धन्य ने गौ माता की सेवा की है तो 33 करोड़ देवता धन्य के ऊपर प्रसन्न है। समझिएगा, चाहे जाने में सेवा गौ की करिए, चाहे अनजाने में गौ माता की सेवा करिए, गौ मैया तो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है। इसलिए और धन्ना भी अड़ गया। पंडित जी आए, प्रणाम किया, अपना काम किया और बाद में कहा गुरुजी बस मुझे भी ठाकुर पूजा करनी है, हमारे घर में तो ठाकुर नहीं है। जैसे हम आप लोगों ने भी देखा, बहुत अच्छा हो गया आजकल। क्या बोला, माता मेरे यहाँ से वृंदावन जाती है तो लड्डू गोपाल लेके ही आती है। लाओ, बहुत अच्छी बात है। और क्या बताऊं, ले तो आती है, थोड़ा भाव जागा थोड़े दिनों के लिए और फिर घर में आके बेचारे लड्डू गोपाल जी के ऊपर तोड़ जम गई। ना धूप, ना जोत, ना स्नान, ना भोग। बोलो राधे राधे, क्या फायदा है? उससे तो ना लाए तो अच्छा है। लड्डू गोपाल ना लाके क्या लाओ, एक गौ मैया ले आओ, उसकी सेवा कर लो, मेरा गोपाल भी प्रसन्न हो जाएगा। अरे धन्य है ये भगत जो काम मैंने किया उसी रास्ते पर चल रहा है, इसका बेड़ा मैं पार करूंगा। बोलो गोविंद भगवान। कल आए थे ना गोपाल भगवान, अब कृष्ण जन्म की कथा गुणगाने लगूंगा। वो भागवत में आगे कभी मौका लगेगा तो सुनाऊंगा जो कृष्ण भगवान ने सेवा की। मैं तो चाहता हूँ और गौ माँ की कथाएं आप लोगों को सुना के जाऊं, पर यहाँ तो समय की कमी बड़ी भारी रहती है। क्या करें, यहाँ तो फिर भी चलो गौ माँ की सारी कृपा। अब हमारा धन्ना धन्य ने कहा गुरुजी ये आप क्या कर रहे थे? बोले मैं अपने ठाकुर पूजा कर रहा था। बोले ऐसा करो कि एक ठाकुर मेरे को भी दे दो, मैंने भी पूजा करनी। अब पंडित जी महाराज देखो, अभिमान में है, काय में अभिमान आई जाता, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रोज उठता हूँ, सवेरे नहाता हूँ, धोता हूँ, तिलक करता हूँ और रोज भगवान का स्नान करता हूँ, ये भी कमेंट है। अभिमान मेरे भाई बहन धन का ही नहीं हो सकता, पद का ही नहीं हो सकता, सुंदरता का ही नहीं हो सकता, पैसे का, जमीन जायदाद का ही अभिमान नहीं होता। अभिमान तो
बुद्ध महाराज ज्ञान का भी हो सकता है, भक्ति का भी हो सकता है। मेरे बराबर कोई भक्त नहीं है, अपने आप को बोलता है भक्त सब, ये भी तो घमंडी है, अभिमान है ना। इसलिए धन्य ने जब मांगा तो पंडित त्रिलोचन जी को लगा, अरे महाराज ये तो अनपढ़ रहने वाला, लगा टाल मटोल कर दे। बोले तो ना, जो काम तू करता हो ठीक है, ये पूजा पाठ ब्राह्मणों को ही करिए ना। महाराज जब आपने की तो मैंने भी कर दी। ऐसा करो गुरुजी कि एक ठाकुर दे दो आज मेरे को। क्या करो? सीधे सीधे एक ठाकुर मेरे को दे दो। और महाराज जब एक ठाकुर मांगा तो धन्ना हटे ना, अड़ गया। देखो एक आदमी आपने देखा होगा, जो सिद्ध आदमी होता है, सीधा है ना, सीधा होता ना, वो जो अड़ जाता है तो फिर उसको मनाना भी बड़ा मुश्किल है, उसकी अड़ी भी बड़ी होती है, वो फिर मानता नहीं थोड़े की धन्ना अड़ गया। मैं तो महाराज अब महाराज त्रिलोचन पंडित जी सोचने लगे कौन सा ठाकुर दो। अरे ये ना पूजा करेगा ना पाठ करेगा, अणना यार समझाया, बोले नहाना पड़ेगा, रोज ठाकुर पूजा करनी पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगा, रोज भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, भोग लगाने के बाद ही अपने आप को भोजन करना पड़ेगा, उससे पहले तो कुछ ना खाना ना पीना। तन्ना कहता सब कबूल है गुरुजी, ये सब काम मैं कर लूंगा, ये आपने दिए तो मैं भी कर लूंगा। पंडित जी सोचने लगे ये तो कहता मान गया हर बात, पर इससे होना नहीं है, ये तो महाराज पोड़ा पाड़ा है। अब सोचने लगा कि अब कौन सा ठाकुर दे दो इसको। तो महाराज क्या किया, ध्यान देना। अब जो है ना पंडित जी ने विमान में आके वो जो ठाकुर अपने पीढ़े पल के मेरे पलने में रखे, वहां से शालिग्राम उठाया ना, वहां से ठाकुर उठाया, वही पड़ा था 10 सेर का बाट, 4 किलो का ना, 4 किलो का बाट। वो पहले के जमाने में होता था, तकड़ी में डालते थे वजन करने के लिए। वो 10 सेर का बाट उठाया, वो भी गोल मटोल था, और धन्य को कहा ए ले धन्य फिर। और सुनो, जैसे धन्य को वो दिया, एक बात बता दूं, गुरु के ऊपर, संत के ऊपर, माता पिता के ऊपर जो वचन इन्होंने कह दिए, जो इन वचनों का पालन करता है उसका कल्याण हो जाता है। बोलो गौ माता की, जोर से बोलो थोड़ा, गौ माता की। अब धन्य ने जैसे ही वो 10 सेर का बाट लिया तो महाराज हुआ क्या, बोले हुआ ये, तो नाचने लग गया, खुश हो गया। काय को बोला, अरे देखो पंडित जी कितने दयालु, पहले मुकरते रहे मैं नहीं दूंगा अपना ठाकुर, मैं नहीं दूंगा अपना ठाकुर, लेकिन आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। अरे देखो महाराज पंडित जी बड़े अच्छे हैं, अपने पास तो छोटे छोटे ठाकुर रखे और मेरे को बड़ा ठाकुर कर देंगे। जैसे बच्चे नहीं होते ना लड़ते, ये मेरे को बड़ा लड्डू दे दो, ये बड़ा, अरे मेरे को बड़ा भगवान दे दिया, अरे मैं तो धन्य हो गया महाराज। और महाराज पंडित जी ने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए दिया था, और धन्य को बता दिया पूजा करना, स्नान कराना, तिलक लगाना, और उसके बाद जो है नित्य प्रति महाराज भोग लगाना। जब तक ठाकुर भोग ना लगाए धन्य, तब तक भोग नहीं लगाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। और देखिए धन्ना बेचारा कपड़े में बंद करके अपने शालिग्राम भगवान को ले आया, और ला करके घर में लगा, स्नान कराया, गंगा जल का स्नान कराया, जैसे बताया पंचामृत का स्नान कराया, तिलक लगाया, धूप ज्योति दिखाई, और अंत में अब भोजन बढ़ाया। भोग लगा करके अब जो है महाराज क्या करता है, अब भोग लगाने के लिए तैयार हो गया। भोग लगाओ महाराज, और भोग की विधि मैंने आपको बता दी है, आज दूसरी बार नहीं बताऊंगा कि कैसे भोग लगाना है ना। भगवान तो भाव से पाते हैं, पर धन्ना तो धन्ना ही महाराज। अब धन्य ने 2 रोटियां मक्की की रखी, ऊपर साग रखा और मक्खन रख दिया। भगवान ठाकुर मंत्र तंत्र, तो देखो मंत्रों से भगवान प्रसन्न नहीं होता, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। और मैं अक्सर कहता हूं कि घर में जो भगवान रखे हैं महाराज, उनसे वैसे बातचीत करो जैसे अपने बेटे से करते हो, जैसे अपने पिता से करते हो, अपनी माँ से करते हो। जैसे पत्नी से बात खुली नहीं करते, प्यार से करते, हंसी मजाक करते, वैसा भगवान से भी करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। वो कहता है अरे मुझे भी इन्होंने कुछ समझा। और हमारा हाल क्या होता है, अपनों से तो बड़ी हम बातचीत करेंगे, भगवान से तो कभी फुर्सत नहीं। और हम क्या बड़े रटे रटाए मंत्र जपने, फिर रटे रटाए सुनाने भजन, रटे रटाए सुनने श्लोक। अच्छा ईमानदारी से बताना,
आप सबके पास फोन है, व्हाट्सएप सबके पास है, और लोग हर रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज हर रोज फॉलो करते कि नहीं? करना अच्छी बात है, करते हैं। और एक मैसेज ऐसा है कि वो जब किसी ने कर दिया, वो आपने एक बार तो पढ़ लिया, फिर वही बार बार 2-4 दिन बाद फिर कर दिया, फिर 5-7 बार वही मैसेज आए, तो ईमानदारी से बताओ उसको पढ़ते हैं कि आगे कोई यूं होता स्क्रॉल और निकल जाता, नजर भी कोई नहीं देता, अरे तो वही पुराने वाला मैसेज है, होता नहीं है। सब बोलो, भगवान भी कहता है ये दुनिया वाले भी बस वैसे रटे रटाए बोल रहे हैं, कोई नया सा मैसेज हो तो उसको भी जब दुनिया का जीव पढ़ लेता है, तो साहब यहाँ मेरे भगवान भी यदि अपनी कोई सुख दुख की बात या अपने साधारण भाषा में भगवान से बात करोगे तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं के सुनाओ, अभी मीरा बाई की कथा तो रह गई, बेचारी की गौ कथा। मीरा बाई भी कल युग में हुई ना, इसमें भी मेरे भाई बहन सुनो, गौ की सेवा की, लोग कहते जहर पी लिया, जहर प्याला राणा ने भेजा, मीरा ने पिया, कैसे पचा वो मैंने आपको बताया है कि जो पंचगव्य का पान करता है वो जहर भी पचा लेता है, आगे भी बताऊंगा। आज पूरी बड़ी भारी दवाइयां हैं, जहर भी पचाने की क्षमता है मेरे भाई बहन जो गाय माता का पंचगव्य का पान करता है। तो एक दिन की बात है, मीरा छोटी सी थी, सुनो, मीरा छोटी सी थी, तो इसका दादू जो था वो भगवान की पूजा करता, मूर्ति घर में रखी थी। अब मीरा के दादा ने कहा, ओ मीरा मैं जा रहा हूँ काम में, तो ऐसा करना ये गोपाल भगवान को भोग लगाना, और देख दूध पड़ाना इनको, क्या करना, रोज दूध पड़ाते थे शाम को। कहा दादा आप चिंता मत करो। छोटी सी मीरा ने लिया दूध का गिलास, और दूध का गिलास लेके ले गोपाल ले गई बेचारी, और मीरा को क्या पता कि कैसे पीते। और दादा दिखाया तो था नहीं, मीरा ने भी धन्य की तरह यही सोचा कि ये पीता होगा। कहती मीरा लो भगवान, अब मंत्र तो आता नहीं, क्या कहती, लो कन्हैया पी लो, दूध पी लो, आज दादू घर में नहीं है, दादाजी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, तो मेरे हाथ का भी पी लो। अब भगवान जी कहाँ पीने वाले, वो तो आंखों से पीते हैं ना। पर मीरा अड़ गई, कैसे अड़ गई, महाराज पी लो। मीरा कहती मेरे हाथ का नहीं। मीरा कहती सुनो, दादाजी का इंतजार नहीं करना, पता नहीं दादाजी हफ्ते बाद आने, ये 5-7 दिन दूध मैं नहीं पड़ाना, तो ऐसा करो पी लो पी लो पी लो। बोलो गोविंद भगवान की। अब मीरा छोटी सी थी, चौकी पर भगवान रखे हुए थे, अब बेचारी पहुंच नहीं पाई। सो भक्त देखिए मीरा का ध्यान अब भगवान के मुंह की तरफ गया, और जब मुंह की तरफ गया तो भगवान के जो गाल थे ना वो बड़े भरे भरे लाल गाल। मीरा अब चौकी पर खड़ गई भगवान की, जिसमें भगवान की मूर्त थी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये मीरा भी तो गौ सेवी है, तभी तो भगवत प्राप्ति हुई। अब क्या किया, अब पहुंच गई और अब गाल पकड़े, जैसे बच्चे पकड़ते ना एक दूसरे की, या बाप पकड़ लेता, कहीं पकड़ नहीं लेते बच्चों के, और भाई क्या हाल है, यूं मरोड़ी देते हैं ना, प्यार करते हैं। सो मीरा भी गोपाल को कहती यूं पकड़ लिया, ओ महाराज पीना दूध कि नहीं पीना, यूं पकड़ा बड़े प्यार से। भगवान को मन में हंसी आ रही, धन्य हो, ऐसा भक्ता तो आज तक नहीं मिली महाराज। फिर भी नहीं पिया, जब नहीं पिया तो मीरा क्या कहने लगे, ओ भगवान जी, अब लगी बातें साधारण करें, भगवान जी कितने लाल लाल तुम्हारे गाल है, और ऐसा है ना ये लाल लाल गाल हुए हैं। अब सोचने लगी दादा रोज दूध पड़ाते प्योर गाय का, और लाल इनके गाल हो गए। क्या कहा, बोले पीले पीले 5-7 दिन अभी दादा आएंगे नहीं, और ये जो लाल गाल है यदि दूध मेरे हाथ का पिया नहीं तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये पिचक जाएंगे, मतलब कमजोर हो जाओगे। जब ऐसे महाराज मरोड़ा और कहा कि ये नहीं लाल रहेंगे, तो भगवान को हंसी आई, और मेरे भगवान ने दूध का कटोरा मीरा के हाथ से पिया। बोलो मीरा महारानी की। जब ऐसा चमत्कार मीरा के जीवन में घटा, उसके बाद मीरा का मन महाराज घर में बोलो लगने वाला है, ईमानदारी से बताओ। जब भगवान का चमत्कार देख लेता है, लोग उसको पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, प्रवाह मत करना। यही हाल धन्ना का हो गया। अब धन्ना ने क्या किया, अब धन्ना भी बेचारा, लो भगवान, अब धन्ना बेचारा जिंदा तो था ही। बोले महाराज मैंने भी रोटी नहीं खाई, भूख मेरे को भी लगी, अब सुबह से शाम होने को आ गई, वहां कहाँ खाए बुलाओ, वो नहीं खाए। 3 दिन हो गए, कितने दिन,
जब ती अब तन्ना भी अड़के बैठ गया। देखो ये है बोले, ये है भाव। तन्ना कहता है प्रभु आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, और आपको भोजन करना पड़ेगा। और सुनो महाराज, पंडित जी बड़े मंत्र तंत्र बोलते होगे, पंडित जी जाने ना मेरे को कुछ आता है ना जाता है, पर ये है महाराज जो मेरे पास है तो आप भी भोग लगाओ। जब 3 दिन हो गए तो तन्ने को भूख भी लगी। अब गुस्सा भी सच्चा है भाई। आओ धन्ना अब बलासीता तो था ही, जैसे बच्चों को डराते हैं ना, तू नहीं खाएगा। अपने बांस का डंडा जो गाय को चिराने वाला था वो धन्य ने उठाया और अब भगवान को डराने लगा। बोले खानी दे के नहीं खानी रोटी। क्या कहा? खानी के नहीं खानी। मेरे भाई बहन, जब धन्य ने इस भाव से बोला मेरा परमात्मा उसी शिलाप में से प्रकट हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। क्या वही प्रकट हो गया और प्रकट होके धन्य के हाथ का भोग लगाया और कहा धन्ना तू धन्य है। जब भगवान का रूप देख लिया, भगवान ने कहा अरे धन्य, जैसी मेरी गौ मैया सीधी सादी गौ सेवा तैने करी और गौ मैया का मक्खन मुझे खाने को दिया, अरे तू कहते खाओ, पर मैं देख रहा था कि तू करेगा क्या। मैं रोज तेरे हाथ का पाया करूंगा। और महाराज ध्यान देना, अब जो है धन्ना ने क्या किया, और धन्य के माता पिता कहते हैं कि महाराज खेतों में जाओ काम करो। अब धन्य ने काम सीख लिया, संत सेवा, संत महात्मा मिल जाए उनकी सेवा में, गाय माता की सेवा, बैलों की सेवा, क्योंकि हल जोतते थे और हर समय घर का एरी के घर का काम नहीं करना। एक बार की बात सुनो, हुआ क्या, इधर पात्र पड़ गई, समझते हैं ना, पात्र बीज बोने का टाइम आ गया। धन्य के माता पिता ने कहा धन्ना ऐसा कर, ये ले जा कणक और फलाने खेत में जा और वहां टाइम से आज बीज डाल दे, बीज डाल देगा तो खरा रहेगा। बोलो गोविंद भगवान। बोले ठीक है महाराज। बीज उठाया, हल उठाया, बैलों को लिया और धन्ना सीधे खेत जो बताया था उस खेत को चले गया। जैसे खेत के पास पहुंचा, सुनो तो हुआ क्या, बोले उधर से संत मंडली जो है गौ माताओं को लेके उनके साथ 2-4 गाय, 5-7 संत गायों को चराते हुए, और धन्ना आगे मिल गया। संत सेवी तो था, संतों के चरणों में प्रणाम किया। धन्ना ने कहा महाराज संत भगवंत, बोले हम तो महाराज तीर्थाटन करने जा रहे हैं और देखो महाराज भगत हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया, हमारे को नहीं मिला भोजन, बस इतना सुना ही। धन्ना कहता कोई बात नहीं, रुको। बोले क्या? बोले महाराज अभी आपको भोजन कराऊंगा। और क्या किया, जो कणक बीज बोने के लिए खेत में ले जा रहा था उस कणक को लिया, घराट में पिसाया और वही खेतों में चूल्हा जगाया और वहीं पर उड़ के रोटियां बनाई। बोले महाराज जो भी रूखा सूखा है ना, ऐ संत भगवान, संतों को और गौ माता को सारी कणक जो बीज की थी उसका भोग लगाया। और कहते भी हैं कि महाराज धन्य होते हैं वो जीवात्मा जिनके यहाँ पर संत आते हैं, है कि नहीं। कभी भी हम आप लोगों के यहाँ पर संत भगवंत, देखिए कलिकाल में संत ही भगवान का रूप है। तो हमारे बाबा जी जैसे सदगृहस्थ संत कभी आए, मैं तो अक्सर कहता हूँ हम आप लोग सच में ही धन्य अवभागी हैं जिन्हें ऐसे सदगृहस्थ संतों का सानिध्य मिला है। तो कहते भी है ना, बोले वो भाग्यशाली होते हैं वो जीवात्मा जिनके घर में संत आते हैं। भगवान तो किसी ने देखा नहीं, देखिए संत ही भगवान के रूप में आते हैं। तो सब 2 मिनट भाव से क्या बोलेंगे, वो तन पागो ना दे जी ना देकर संत पराउने आए, तन पागो ना दे जी ना देकर संत पराउने आए, पागो ना दे माता ताली बजाइए, संत पराउने आए जी ना देकर संत पराउने आए। माता ताली तो संत पराउने आए, संत पराउने आए।
धन्यवाद। उठाइए और हाथ ताली की आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ ऊपर जाते, आज तो ऊपर हाथ उठा दो, कथा विराम की ओर जा रही रहो। मैं नदिये नदिये जावा, नदियाँ तो जल ले आवा, मैं नदिये नदिये नदियाँ तो जल ले आवा, मैं नदिये नदिये जावा, नदियाँ तो जल ले आवा, मैं नदिये नदिये जावा, नदियाँ तो जल ले आवा, नदियाँ तो जल ले आवा, मैं संत के चरण धुलावा, मैं नदियाँ तो जल ले आवा, मैं संत के चरण धुलावा। ओ धन्यवाद देवी जिन्होंने संत के चरण धुलाए, ओ धन्यवाद देवी चरण धुलाए, ओ धन्यवाद देवी जिन्होंने कर संत पराने आए, धन्यवाद कर संत पराने आए। मैं भागे भागे जावा, बाजा तो भूल ले आवा, मैं भागे भागे जावा, माता तो फूल लयावा, मैं भागे भागे जावा, बाजा तो भूल ले आवा, मैं भागे भागे जावा, माता तो फूल लयावा, बाजा तो भूल ले आवा, मैं संतानो हार बनावा, माता तो फूल लयावा, मैं संता द्वार बनावा। ओ धन्यवाद देवी संतानो हार बनाए, ओ धन्यवाद देवी जिन्होंने संतानो हार बनाए, ओ धन्यवाद देवी जिन्होंने कर संत पराने आए। बोलिए देवी नगर संत पराने आए। जय शक्ति। मैं घर में तुल्ला चढ़ावा, संतानों भोग बनावा, मैं घर में तुल्ला चढ़ावा, मैं संतन भोग बनावा, ओ मैं घर में तुल्ला चढ़ावा, संतानों भोग बनावा, मैं घर में तुल्ला चढ़ावा, संतान
संतानो भोग प्रणामा संतानो भोग लगावा संतानो भोग लगावा संतानो भोग लगावा ओ तन्ने भावना देवी जिनाने संतानो भोग लगाए ओ तन्ना भावना देवी जिनाने भोग लगाए ओ तन्ने भावना देवी जिनाने कर संत पराने आए ओ तन्ना भागवना देवी दिखाने कर संत पराने आए नदी कर संत पराने आए नदी कर संत पराने आए नदी कर संत पराने बोले गौरी माता की बोलो सब संतन की बोलो सब भक्तन की बोलो बनाने वाले बाबा जी महाराज की पवन पुत्र हनुमान की सिद्ध जोगी